राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आज तक हमने कभी मदिरा आदि का सेवन नहीं किया और अपने मन को संतुलित रखा है जब भी किसी दोस्त या ऑफिस दोस्त ने हमें मजबूर किया है, परंतु जब हम अपने रिश्तेदारों ये सब के कारण हमें जड़ बुद्धि और पिछड़ी सोच का कहते हैं, तो इस स्थिति में मन को संभालने के लिए क्या करें? नहीं, आप गलत आचरण न करें तो आपको जड़ बुद्धि का कहा जाएगा क्या? तो मुझे लगता है उल्टा है। जड़ बुद्धि वो लोग हैं जो ऐसा करते हैं, विवेकवान वो हैं जो नहीं करते हैं। आखिरकार कहीं ना कहीं सत्य का आदर तो होता ही बच्चा। भले कोई प्रमादवश तुम्हें गलत कह दे, लेकिन उनके भी हृदय में आदर होता है। अगर सत्य जड़ बुद्धि होता है तो हमारे पास एकांतिक में प्रश्न उत्तर करने कोई आए ही ना, जड़ बुद्धि से क्या बात करें। तो इसलिए हमें लगता है कि कोई हमें मूर्ख कहे या जड़ बुद्धि कहे या पुरानी रीति का कहे। देखो, कुछ लोगों का भाव ये होता है कि अगर हम अंडा नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर हम प्रसन्न हैं, सात्विक आहार है और सुंदर विचार है तो हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। आप अच्छा दूर से देख के बताओ, क्या हम आपको लगते हैं किडनी फेलियर है? आप विचार करके देखो। क्यों? क्योंकि हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। हम एक मिनट भी कभी किडनी फेलियर बन के नहीं बैठते। अब 1 बजे रात्रि से हमारी दिनचर्या चल रही, या क्या किडनी फेलियर की चल रही? हर समय हमारा दिमाग भगवान की तरफ। क्या आप नहीं लगा सकते? आप भी वैसे लगाइए। दुखों से लड़ना पड़ेगा, दुखों को जीतना पड़ेगा। ये संसार दुखालयम है, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष हमारा जीवन है, तो हम ऐसे आनंद में बने। ये हम इसलिए उदाहरण दे देते हैं अहंकार पुष्टता के लिए नहीं, कि जिनको लगता है मंडा खा करके, मांस खा करके बलवान बनेंगे। ब्रह्मचर्य, पवित्र आहार, तो संकल्प बल और शरीर बल दोनों बल पुष्ट होता है। किसी ने कहा कि महाराज जी, यही प्रश्न किया था एकांती में, कि आप और आपके चेले बड़े अष्टपुरुष है, तो संयम, अगर संयम है, नियम है, तो देखो बीमार होते हुए भी पवित्रता और संयम के कारण हमको खुद महसूस होता है कि मैं बलवान हूँ। मुझे ये महसूस नहीं होता कि किडनी फेलियर ऐसे, नहीं, हमें खुद महसूस होता है मुझे बल है। और अगर अभी संयम बिगड़ जाए और भगवान का भरोसा छूट जाए तो डिप्रेशन में पहुंच जाऊं, इतना कष्ट रहता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमको कोई मूर्ख कहे, जड़ कहे, और हम सही ढंग से चल रहे तो हमें हिलना नहीं चाहिए, हमें अपने मार्ग से हटना नहीं चाहिए, हमें बलवान होना चाहिए। और बहुत सुंदर जीवन जाएगा यदि आप ऐसे चलोगे। शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, व्यभिचार करने वाला आज भले स्वस्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन कल दुर्गति को प्राप्त होगा। आप आज भले दुखी हो, लेकिन कल आप सदगति को प्राप्त होंगे, कल आप अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए हमको अच्छे आचरणों में दृढ़ रहना चाहिए। सामने वाला निंदा करे तो भी, अगर सामने वाला निंदा कर रहा है मैं गलत हूं तो सुधार करना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। सामने वाला निंदा कर रहा मैं गलत नहीं हूं तो तुम मुस्कुराना चाहिए, फिर शोक नहीं करना चाहिए कि वो कहे जड़ बुद्धि, तो अपने को विद्वान दिखाने के लिए हम शराब पी लें, हम मांस खा ले। ऐसे गंदे आचरण नहीं करना चाहिए। काफी बच्चे तो महाराज जी इसी उसमें आ जाते हैं, दबाव में आके भी गलत आचरण करने लगते हैं। गलत है, गलत है। वो बच्चे कम बुद्धि वाले हैं। प्रवीण बुद्धि अपने जीवन को गंदा न करे। अधिकांश वैसे स्तर के हो गए ना महाराज जी। देखो, शराब जो है, एक तो शास्त्र निषिद्ध है, शास्त्र रोकता है, और दूसरी बात उसमें लाभ क्या है? प्राय हमने शराबी जनों को अपने धर्म से च्युत होते देखा है। जब आप शराब के नशे में होगे तो आपका बर्ताव ठीक नहीं होगा, आपके आचरण ठीक नहीं होंगे, आपका चरित्र पवित्र नहीं होगा। और नालियों में तो पड़े आप देखते ही, नालियों में पड़े आप देखो ना, नालियों में पड़े दिखाई देते। पैसा गया, स्वास्थ्य गया, इज्जत गई। भला ऐसा क्यों? जब हमारे शास्त्र रोकते हैं तो शराब नहीं पीना चाहिए, और जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। ब्याह हो जाए तो एक पत्नी व्रत धारण करो। ये जो चला है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये बहुत नरक है, बहुत अपवित्र जीवन, पूरी गृहस्थी को चौपट कर देने वाला जीवन है। मान लो जो बच्चा 2-4 बच्चों से संबंध रखते हैं, वो कभी ब्याह करके एक में टिक पाएंगे क्या? उनकी गंदी आदत बनी रहेगी, उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, गृहस्थी संबंध टूट जाएंगे। इसीलिए नए नए ब्याह होते हैं, डिवोर्स हो जाता है। ये कोई जीवन है? अरे जीवन है कि चलो अब लो नसानी अब ना नसई हो, 1-2 बार गलती हो गई, अब पति प्राप्त हो गया तो अब बहुत धर्म से रहे, या पत्नी प्राप्त हो गई तो धर्म से रहे। लेकिन आजकल शराब पीना और नया नया व्यभिचार करना और जैसे बने वैसे धन कमाना, यही उद्देश्य रह गया है। गृहस्थी के लिए ब्रह्मचर्य क्या नियम होना चाहिए महाराज? मासिक धर्म के 8 दिन बाद एक बार केवल संयोग कर सकता है, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार। महीने में एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा
कि हमारा ब्याह हुआ तो कैसे चलें। उनका वर्ष में एक बार, उनका ऐसा तो नहीं रह पाएंगे गृहस्थी में, तो उनका 6 महीने में एक बार, उनका ये भी नहीं रह पाएंगे। तब फिर शास्त्रीय पद्धति बताई, महीने में एक बार। शास्त्रीय पद्धति है महीने में एक बार। अब सोचो आजकल नए नए बच्चे कितने आके बता गए कि 5 बार हस्तमैथुन, 8 बार हस्तमैथुन, ये जिंदा रह रहे हैं, यही बड़ी बात है। एक मन द्रवित पदार्थ सहित, एक मन कहते 40 किलो को, 40 किलो अन्न और पानी और दूध सब कुछ मिलाकर जब पचता है तब एक बार संतान उत्पन्न करने की योग्यता का वीर बनता है। और जो लोग ऐसे नष्ट करते हैं उनकी जीवनी क्या होगी। इसलिए वो ब्रह्मचारी ही माना जाएगा गृहस्थ जो एक पत्नी व्रत है, वो महीने में एक बार संयोग करता है संतान उत्पत्ति के लिए। शास्त्राज्ञा जो है, शेष समय ब्रह्मचारी। संतान उत्पत्ति का उद्देश्य नहीं है, फिर नहीं करना, फिर व्यभिचार के लिए आदेश नहीं है, नहीं शास्त्रीय आदेश नहीं है, बका उसको पाप लगेगा नहीं जी। अगर वो महीने में एक बार संयोग करता है तो पाप नहीं लगेगा, पाप का अधिकारी नहीं है। लेकिन शास्त्र आदेश नहीं है, शास्त्र आदेश केवल संतानोत्पत्ति के लिए है। शेष समय ब्रह्मचर्य रहकर भगवत आराधन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, और संतान हो जाने के बाद फिर तो पूर्ण ब्रह्मचारी है। हाँ, पूर्ण ब्रह्मचारी, क्योंकि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास अर्थात हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हमारा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति भी है। वो इंद्रियों का विलास जब बंद होगा तभी तो हम मुक्त अवस्था की तरफ जा पाएंगे। तो हमको ये चाहिए कि 40 तक हिसाब किताब बराबर कर ले गृहस्थी का, इसके बाद भगवान की प्राप्ति का पूरा कमर कस के लग जाना चाहिए। गृहस्थी में भी रहे तो फिर बात बन जाती है। अब तो 30-40 में तो ब्याह लोग करना शुरू कर दिए, 30 में तो ब्याह करना, और हमें लगता है कि 30 तक तो 10-12 वर्ष का लड़का बच्चा हो जाता था। तो वही ठीक है कि आप जब वृद्धावस्था की तब पदार्पण कर रहे तो गृहस्थी संभालने लायक हो गए। ये हमारा जो क्रम था शास्त्रीय, वो बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। उससे बहुत मर्यादा। अब जैसे लड़के और लड़कियां नई अवस्था को प्राप्त हुई, उनका ब्याह हो गया तो उनको मिल गया जीवन साथी, तो इसलिए भटकना, व्यभिचार करना ये हो नहीं पाया जीवन में, और वो आजीवन अपने पति को भगवान मानकर निर्वाह किए या अपनी पत्नी को प्राण मानकर निर्वाह किए। अब क्या हो रहा है, ये जो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये है क्या, मतलब ये है क्या, कितनी गंदी बात है। अपने शरीर को हम अपवित्र कर रहे हैं, और ये बच्चे हैं जानते हैं नहीं। खुले लिव इन रिलेशन क्या है, खुले में देखो लिव इन रिलेशन क्या है, व्यभिचार, खुला व्यभिचार। ये हमारा धर्म तो नहीं है, भारत देश का धर्म नहीं, भारत देश के शास्त्रों का नहीं। भारत देश में तो एक बार हाथ पकड़ा, पाणी ग्रहण, आजीवन निर्वाह किया। और कितना सुंदर है, कम से कम आप ये तो कह सकते हो मेरा लड़का। अब पता ही नहीं है ना, जब आप कहीं से मिल रहे हो, आप कहीं मिल रहे हो, तो हमारे पितरों को जल कौन देगा, जब हमारी संतान ही नहीं तो जल कौन देगा, जब कुल परंपरागत। इसीलिए बहुत पवित्र रखा जाता था शरीरों को, कि हमारा उद्देश्य संतान उत्पन्न करना केवल भोग के लिए थोड़ी, हमारी पितृ परंपरा है, उनका श्राद्ध तर्पण है, हमारे पितरों के उद्धार के लिए, हमारे कुल परंपरा चलाने के लिए। अर्जुन जी भगवान से कहते हैं इसी बात को कि जब योद्धा मारे जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर संतान होगी, वर्ण संकर संतान होगी तो पितृ को श्राद्ध लुप्त हो जाएंगे, हमारे पितर भी कैसे तरेंगे। अब ये सब कोई बातें मानना चाहिए तो भगवान की कृपा को, कि आप लोग कृपा करके सुन रहे संत बातें। नहीं, कौन टीवी देखे, गंदी बातें देखे, मनमानी आचरण किए, साधु समाज या शास्त्र सम्मत बात सुनना ही लोगों को पसंद नहीं। ये तो भगवान की कृपा है कि इस समय लोग सुनना चालू कर दिए, कि चलो सुन रहे हैं और मान भी रहे, हमें लगता है मान भी रहे, सुधर भी रहे। इसलिए हम बड़ा एहसान मानते हैं अपने देशवासियों का कि हमारी बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं, हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। हमारा जीवन धन्य हो रहा है कि आपका जीवन धन्य हो गया तो हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा बोलना सार्थक हो गया, हमारा बाबा जी बनना सार्थक हो गया। महाराज जी रील के अंदर आप या बात हो, आप इसको कुछ दूसरा आता ही नहीं है, तो देखें क्या दूसरा। रील में आप ही आते हो कह रहे हैं। हाँ, भगवान की इच्छा है, भगवान ने ऐसी कृपा कर दिए कि समाज को मंगलमय बनाना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं। कौन माने बच्चा साधु महात्माओं की बातें, तो कौन माने आप बताओ। अपने बाप की तो कोई मानता नहीं, बाबा जी की कौन माने। ये तो भगवान की कृपा है कि लोग सुन रहे हैं और मान रहे हैं।